हाय नमस्कार। कुछ सवाल आए हैं आपकी तरफ से। किसको आए? मुझको आए हैं। उन सवालों के जवाब हम देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम मॉडर्न दौर में हिंदुइज्म फॉलो करते हैं? आर वी, अगर हम ऋग्वेद को कंसिडर करें, आर वी एक्चुअली हिंदूज? इसका मैं राउंड अबाउट आंसर नहीं दूंगा, मेरा जवाब है नहीं। अगर हम ऋग्वेद को फॉलो करें, वी आर नॉट एक्चुअली हिंदूज। आवर हिंदुइज्म इज मोस्टली रिलेटेड टू पुराण, जो कि आया आई थिंक इस्लाम के 300-400 साल पहले। That is the Hinduism we are following. So we are not really following the ancient Hinduism जिसको हम we claim to follow. And please remember, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमारे दो सोर्स हैं। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आप जिसकी इंडस स्क्रिप्ट आज तक हमें पता नहीं है। सेकंड है जो हमारे ऋग्वेदिक लोग हैं। हमारे मोस्टली जो देवी देवता जिनको हम वर्शिप करते हैं वो ऋग्वेद साइड से आते हैं। और जो हमारे पास प्रोटो शिव हैं और डांसिंग गर्ल है जिनको हमने पार्वती का नाम दिया है, वो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। खैर, मेरा सीधा जवाब है नहीं। नो राउंड अबाउट आंसर्स। वी फॉलो मोस्टली पुरानिक हिंदुइज्म। ये है मेरा, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि जो किसने लिखा है कुंभ में, जो कुंभ में हो रहा है, क्या हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं कुंभ मेला के लिए। कहाँ पर? आई थिंक मेरे पास सवाल फोन पे है। नासिक या पुणे, इन दोनों में से एक जगह में। जस्ट तुम अपनी मुंडी हिला दो, नासिक या पुणे कहीं पे। महाराष्ट्र में कहीं? नासिक। नासिक में। तो नासिक में जो कुंभ हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसके बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं आपको सिंपल ऋग्वेदिक आंसर दूंगा। दिस इज नॉन हिंदू। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल इसमें आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ डाउट। क्यों? देखिए, मैं आपको इजी जवाब देता हूँ, सिंपल जवाब देता हूँ। ऋग्वेद में वेस्ट टू ईस्ट प्रोग्रेशन हुई थी, ठीक है ना? पहले ये नॉर्थ में थे, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान है। फिर यहाँ से आए इंडिया में, सो कॉल्ड हरियाणा। नॉट सो कॉल्ड हरियाणा, उस जमाने का जो रीजन था, आज के जमाने का हरियाणा है। हरियाणा आए और फिर आपके, सो दे स्प्रेड टूवर्ड्स द ईस्ट ऑल्सो, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोग्रेशन हो रहा था, तो दे हैड टू क्रॉस ओवर इन मेनी पार्ट्स इंक्लूडिंग पंजाब। पंजाब में दो, आपको पता है, नदियां हैं, बीएस और सतलज। फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब रहती है, बट BEAS एंड SUTLAG, जो भी आप प्रोनाउंस करें इनको। तो ऋग्वेद में आपको प्रमाण मिलता है कि जब इनको ट्रैवल करना होता था, दे वुड प्रे टू गॉड्स। कि अब जो गॉड्स थे वो कौन थे? गॉड्स वर द रिवर्स themselves। ऋग्वेद में gods were not different from nature. At many places, Indra is related to the sun and he's also related to the storm. Shiv is related to the rain that falls, और उनके हाथ में जो वज्र है, that is the lightning that strikes the earth। ठीक है? तो gods, our so-called gods, were nature. There was no distinction. To disrespect nature would mean to disrespect God. तो अगर आप ये कह रहे हो कि हिंदुइज्म के लिए पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं आज के दौर में, जब पेड़ों की जरूरत है, that is not Hindu, that is not Rigvedic। Therefore, if it's not Rigvedic, it's not Hindu, because you're borrowing from Rigvedic। Where are you borrowing? जो कुंभ में जिन भगवानों की आप पूजा करोगे, वो आप कहां से बोरो कर रहे हो? फ्रांस से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से नहीं। उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स ऋग्वेद है। तो आप ऋग ये नहीं कह सकते हम ऋग्वेद नहीं मानते। दैट इज वेरी सिली। क्योंकि जो आपकी पुरानिक स्टोरीज आती हैं, कार्तिकेय, पार्वती, आपके जो मंत्र आते हैं, आपके जो चालीसा आता है, हनुमान चालीसा, ऐसा नहीं उनका कोई सोर्स नहीं है, उनका सोर्स ऋग्वेद तक जाता। तो हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद को माइनस नहीं किया, या उसको मैनिपुलेट किया, या उसको एक्सपैंड किया, या उसको अपने आप को आगे करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वो हम कभी बाद में बात करेंगे। बट यू कैनॉट से कि देर इज नो लिंक। देर इज अ लिंक 100%। तो अगर आप पेड़ काट रहे हैं बिकॉज साधुओं को बैठना है, दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इसमें कोई ऋग्वेदिक प्रमाण नहीं है। आई एम नॉट स्पीकिंग माई आंसर, आई एम बीइंग वेरी काइंड। जो ऋग्वेद जानते हैं, मैंने उनसे भी बात की है, आज सुबह बात की है, एंड वी हैड अ डिस्कशन, एंड देर इज नो लॉजिक टू कटिंग ट्रीज एट अ टाइम व्हेन मौसम इतना खराब है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, फॉर द सेक ऑफ हिंदुइज्म। बिकॉज
ऋग्वेद, गॉड्स आर रिलेटेड टू नेचर, गॉड्स आर नेचर। जब ये जो क्रॉस ओवर होता था वेस्ट टू ईस्ट, जब बीच में नदियां आती थी, अब ये नदी को क्या करते थे? पूजा करते थे। भगवान को पूजा नहीं करते थे कि नदियों को कम करो, नदी को पूजा करते थे, बिकॉज नदी themselves were goddesses, और उनका नाम था सरस्वती। So the rivers were Saraswati, okay, and the river actually was named Saraswati, जो बाद में सूख गया, okay। तो सरस्वती को पूजा क्या थी? पूजा थी कि जब तक हम क्रॉस करें, हमारे वेपन के नीचे तक चले जाओ, हमारे जो वेपन का लेवल है उसके नीचे तक चले जाओ, जब हम क्रॉस कर लें फिर आप फिर से आ जाना। वेरी सिमिलर टू इन क्रिश्चियनिटी, जब मोजेस को क्रॉस करना था तो नदियों, बस इतना फर्क है वहां पर क्रिश्चियनिटी में नदियां यहाँ से यहाँ जाती थी, हिंदुइज्म में यहाँ से यहाँ जा रही हैं, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सो दे क्रॉस्ड ओवर, एंड देन द हिम सेज, and in the hymn the poets are saying that we have prayed so nicely to सरस्वती कि वो मान गई हैं एंड वो अपना स्तर पानी का कम करेंगी। आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि मेरा नेटवर्क चल रहा है और आप सुन रहे हो। सो अगर आपके वीडियोस बंद है, जस्ट रेज योर हैंड और कुछ मुझे प्रमाण दे दो कि यू कैन हियर मी। ओके फाइन, आई गॉट वन। तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर, गॉड्स देमसेल्व्स वर नेचर, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग नेचर, करेक्ट। वायु को आप कहते थे कि हियर विंड्स, डियर वायु, प्लीज कम टू वेयर द सोम इज। आइए, जो सोम ड्रिंक है, जिसके जो मुझे लगता है मशरूम से आती हैं, कईयों को लगता है कहीं और से आती हैं, ये जो ड्रिंक्स थी एनर्जाइजिंग ड्रिंक्स, एंड सोम इटसेल्फ इज अ गॉड इन हिंदुइज्म, प्लीज कम एंड पार्टेक द सोम। जब हमारे पोइट्स कहते थे ऋग्वेद के, सो दे आर टेलिंग हु इज द गॉड हियर? द गॉड इज वायु। व्हाट इज वायु? वायु इज विंड, एयर, ब्रीज, ठीक है। तो वायु आएंगी, सो दैट इज एन इन्विटेशन फॉर ब्रीज, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड रिलीफ। That's how they would invite the wind. Such a beautiful way of inviting the breeze to come towards you. ठीक है, so I think I've been very clear in my answer. थर्ड मेरा सवाल है, what about who is योगा कहाँ से आता है? This is the question asked. That is a very controversial question, and be prepared for very confusing answers. Although ये मेरा field of study नहीं है, but जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ही इज द ओरिजिनल टीचर ऑफ योग, उनसे योग टीच होता है। हाउएवर, अगर आप पुराण पढ़ते हैं, एंड इफ यू गो टू, इफ यू लिसन टू, क्या नाम है, ईशा फाउंडेशन, जिनके गुरु हैं सदगुरु, दे से आदि योग इज द वन हु टॉट, एंड आदि योग इज नो अदर देन शिव, लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव इज द फर्स्ट टीचर ऑफ योग, और उनसे आगे आता है, विच इज वेरी सिमिलर इन माई ओपिनियन टू द सेम प्रॉब्लम वी हैव, कि कुछ लोग कहते हैं Vishnu versus Shiv. When you say Krishna, Krishna is Vishnu. That is the same line. Oh, wait. Sorry. Vishnu, Ram, Krishna. Yeah, correct. And the other line is of Shiv. Jo bhi hai, there is a conflict. So, in my opinion, and I have to verify, मुझे याद है कि in Bhagavad Gita I have read कि Bhagavad Gita is I think very clear about the fact that yoga comes from Sri Krishna. Or I'll have to check, but I'm very sure that Bhagavad Gita contests this. So that is, now this is what Swami Vivekanand calls Vyavhar. You have to decide for yourself who you worship, who you follow. अगर आपको, if you want to believe आदि योग से आता है, तो योग Sadguru is correct. You say Shiv से योग आता है. But please remember then, according to Sadguru, Shiv is not a god. Shiv is more like a human being. So that's again very confusing. Okay, how did Shiv become a human being? And अगर आप भगवत गीता फॉलो करते हैं, so yoga comes from the first teacher of yoga is Shri Krishna. That is your problem. आप लोग आपस में झगड़िए. I will answer you from Rigved. What about Rigved? हमारा प्राथमिक टेक्स्ट. In Rigved there is no yoga in the sense of posture, mudra. There is no mudra in Rigved. There is yoga. The word yoga, उसका closest meaning Rigved में है preparation. And उसका अंग्रेजी में मतलब होता है yoking. For example, I'm yoking the horses so we can move ahead. Yoke is kind of preparation. That's it. It has no link to the postures, the exercises जो आज हम follow करते हैं. They came later.
So if anybody says they have no divine status, अगर आप divinity को वेद से जोड़ते हैं, then you're right. They have no divine status. It's man-made. And but please note that in Rig Ved there is no Krishna, there is no Ram, and there is no Shiva. Shiva is Rudra. Shiv is just an epithet in Rig Ved, which means the kind one or the auspicious one. So the entire confusion is यू में से कि किस इंसान की थियोरी आप फॉलो करते हो। और अगर आप ये मानते हैं कि पुराण इज डिवाइन, तो प्लीज रिमेंबर पुराण के 300 साल बाद इस्लाम आया। तो अगर आप ये कहते हैं इस्लाम इज मैन मेड, so there's nothing stopping from anybody from saying Quran is also man-made. So that enters into another confusion, which is why, to keep it very simple, I'm only referring to Rig Veda, which is 1500 BC to 1200 BC, यानी जीरो से, इमेजिनरी जीरो से 1500 साल पहले का हमारे जो अज्यूम ब्रिलियंट पोइट्स। ठीक है, अगला सवाल आता है, वो आता, दो सवाल और हैं। एक है एग्नोस्टिसिज्म पे, that comes related to Carl Sagan and others. The question is on agnosticism or atheism. How does it relate to Hinduism? And second सवाल है सदगुरु पे। सदगुरु पे पहले आते हैं क्योंकि हमने बात कर ली है। सदगुरु पे सवाल है कि उनकी जो थियोरीज हैं क्या वो करेक्ट हैं? आर दे ऋग्वेदिक? My clear answer is no, they are not. They are Puranic. They have no link to Rigved. He is calling Adi Yoga, the man who originated yoga, who passed on the secrets of yoga to the 7 rishis, the 7 remaining rishis. वो story आप पढ़ लीजिएगा कभी बाद में। There is no such praman in Rigved of Shiv being a yogic guru. मैंने आपको बता दिया, there is no yoga in Rigved. Okay, in Rigved the ceremonies are very simple. They were not conflicted, and very interestingly, आज सुबह ही मैंने इसकी किसी से बात की, one of the Rigvedic scholars, उनसे मैंने बात की है। He has confirmed with me that although मंदिरों में आज भी हवन के इर्द गिर्द बैठे पूजा होती है, however there is no compulsion even for Rigvedic people. You let me shock you. आपके पास सिगरेट के लाइटर्स होते हैं, you can light that, and that can be Agni, because remember you are using havan and fire as a symbol. You're not saying that the fire itself is a god. You are saying Agni is God. Now, don't be confused. Your aim, what is your aim in Rigveda? Your aim is to communicate with the one who made you. And Agni was thought of as the best medium, the first and the best medium, because naturally, आप सूरज देखते हो, वो भी फायर है, अग्नि भी फायर है. There has to be a brotherly relation between them. Correct? It's a very logical thing. So, जो लाइटर से आती है वो क्या चीज है? फायर. नाउ यू कैन नॉट थिंक लाइटर से आप सिगरेट चलाते हो. दैट इज योर प्रॉब्लम. दैट इज व्यवहारिक थॉट ऑफ योर्स. फायर इज फायर, चाहे वो माचिस से आए, चाहे वो अग्नि से आए. एंड यू कैन इमेजिन फायर, या आप मेरे पीछे फायर देख रहे हो, दैट इज गुड इनफ. You only need a symbolic thing, and if you don't have a symbolic thing, you don't need it, because the logic is the same. ठीक है? पहले उनको फायर की जरूरत होती थी because people were very ritualistic, but जैसे उनकी समझ बढ़ी और ये ritual is a way to reach. Ritual itself is not the God. Ritualism is a way to reach God. So ritualism was understood, okay, it's a way. If you're very troubled in mind, you have no peace in life, then you should go for ritualism because it gives you discipline in life. But if your life is fine, you don't need that discipline, you don't need that ritual. They were very cool people, they were very comfortable people, there was no such compulsion. Okay? Okay, so coming back to the question, I really loved इधर उधर जाने बड़ा मजा आया क्योंकि this is something I really enjoy talking about. But to answer your question directly, no, there is no such, there is no Shiv in Rigved. There is no god called Shiv, it's Rudra. And we assume Shiv to be Rudra. वो बाद में उनका नाम शिव हो गया. But Rudra in Rigved is a very fierce god. उनको मनाना पड़ता था. He was linked to the diseases, the controller of diseases. And when he was kind, he was called Shiv. Pashupati does not come from Rigved. Pashupati is invented later by humans, assuming कि जो
अफगानिस्तान में जो हजारों साल पहले एक सील मिली थी जिसमें एक भगवान थे जिनका यहाँ भी सिर है, यहाँ भी सर है, यहाँ भी सर है, और जिनके आसपास जानवर हैं वो शिव है। ये हमारी assumption है, ठीक है। बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, टू गिव यू द आंसर डायरेक्टली, सदगुरु की जो थियोरीज हैं उनकी अपनी थियोरीज हैं। देयर इज नो, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बोरिंग फ्रॉम different sources. Very interestingly, one of the sources he borrows from is Raman Maharshi, and if you read Raman Maharshi, there's no connect between Raman Maharshi and Sadhguru. So uh, I do not want to go here and there anymore. The question is there any Praman in Rigved about his theories? The answer is no. There is no discovery yet of Adi Yoga. There is no reference of Adi Yoga in Rigved, which is the oldest available Ved to us, the primary Ved, the primary text. There is no such uh, answer in any other available text which is of the age of Rigved or before that. Anything you're reading is Puran, and remember, Puran comes thousands of years after Rigved, or to simplify it, it comes 300 or 400 years before Islam. That you'll remember. Okay. The final question is, क्या था final question? मुझे याद नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या था? I just said कि दो question हो रहे हैं। हाँ, atheism and agnosticism. What is the link of atheism and agnosticism to Rigved and to Hinduism? Now, this is a question I left for last because ये बहुत interesting question है. Let me tell you something very interesting. There is a very famous scientist. उनका नाम है कार्ल सगान, and वो मुझे पसंद है। आप उनके YouTube में वीडियोस देखेंगे, जनरली वो रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलते, वो रिलीजियस लोगों के खिलाफ बोलते हैं कि कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये जो थियोरी है ना, आपने सुना होगा कि हम इतने से लोग हैं, इतने बड़ी धरती पे हम कितने छोटे से लोग हैं, आप और मैं, हम इंसान, धरती इतनी बड़ी है, फिर सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, फिर यूनिवर्स इतना बड़ा है, फिर कितने सारे यूनिवर्स हैं। बेसिकली अगर आप पूरा हमारी सृष्टि देखें, हम पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट से भी छोटे हैं, करेक्ट। ये जो थॉट है ना, ये वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ दिस थॉट इज कार्ल सगान। तो अगर आपको कार्ल सगान नहीं पता थे, अब आपको पता है कार्ल सगान से ये थॉट आती है। तो कार्ल सगान, जो कि उनकी किताब है और उनकी एक सीरीज है जो यूट्यूब पे आपको मिल गई, कॉस्मोस की, उन्होंने तारीफ की है हिंदुइज्म की। उसमें ये कहा है कि, एक तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो हिंदुइज्म में लिखा गया है कि सृष्टि डिस्ट्रॉय होती है और फिर बनती है, डिस्ट्रॉय होती है फिर बनती है, ये सिर्फ हिंदुइज्म में मिलता है आपको, बाकी धर्मों में नहीं मिलता। तो इस वजह से हिंदुइज्म को पसंद करते हैं। और दूसरा एक वजह है कि उन्होंने हिंदुइज्म के नासदीय सूक्त को इंटरनेशनली प्रमोट किया है। उनको ब्रिलियंट लगता है, और सच्ची बात है, इस मामले में मैं उनसे एग्री करता हूँ। फॉर मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग्स यू रीड। जिनको नहीं पता है नासदीय सूक्त, इट इज when the Rigved is about to end, the priests kind of say, who has made us? They question God, they question divinity. कि हमें नहीं पता, there's an acceptance कि we don't know if God is there, if God has made us, and maybe God also does not know the answer. Basically, we don't have the comprehension level to understand divinity, and that sounds a very modern thing. You're accepting that you're a human being, और जो आप theories डालते हो वो theories है, and since we don't have an answer, what do as human beings? Nothing. We go to the next mantra and next havan. इससे एक फायदा हुआ कि we took ritualism very differently. जो लोग actually हिंदुइज्म पढ़ते हैं ना, वो दे अंडरस्टूड कि रिचुअलिज्म के मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी खराब कर दो उसके पीछे, सुबह 5 बजे उठ के अपना जीवन खराब कर दो। द फैक्ट इज योर ह्यूमन बीइंग्स, आपको नहीं पता, जवाब नहीं है आपके पास। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ट्राई अगेन, नेक्स्ट अटेम्प्ट, ट्राई अगेन। व्हाट एल्स इज रिचुअलिज्म? द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये आपने घी डाला, ये आपने घी डाला, द नेक्स्ट थॉट, द नेक्स्ट पोएम, बिकॉज ऋग्वेद इज पोएट्री. So this is what Carl Sagan liked the most about Hinduism, and actually, this because of this element of Rigved, lot of agnostics and atheists are attracted to Hinduism. And let me surprise you, a lot of scientists are attracted to Hinduism. You tell a scientist that we are not very sure of where we come from and if divinity is there, scientists will say, "Ha, science is also trying to discover that." So science and Hinduism, they match in this aspect of humility. We all are trying to discover.
you can very safely say that the poets of Rigved, agar unke paas modern facilities hoti, they would have been scientists. They would have been most attracted to science because unka aim kya tha? To communicate with the one who has made us, whether it's Ritam or Brahman. That is the aim. Please remember, ritual is not the aim. Worship is not the aim. What is the aim in Hinduism? In Hinduism, the aim is communication. Without communication, everything else is fika. Okay? I'll answer your questions later. So this was the last question asked. This is the link between atheism and agnosticism and Hinduism. I have so much more to say, but I think I have met all the questions जो आपके सवाल थे. And ये जो सवाल हैं सिर्फ Instagram से नहीं है, ये real life में भी आए हैं. I'm very interestingly now we are reaching out to people. We are reaching out to more people in real life, and they are watching our videos. उनकी तरफ से ये सवाल थे, and I thought why not use today's session to answer them and send them the link, so that maybe वो लोग बाकी ये link interest आके वो link सबको भेजेंगे. ये बेस्ट तरीका है, ऑनरेबल तरीका है फॉलोअर्स बढ़ाने का. मुझसे ये होता नहीं है लोगों से रिक्वेस्ट करना प्लीज हमारे वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो. मुझसे होता नहीं भाई. आप देखो ना देखो, मुझे तो मजा आता है बोलने में. एंड वी आर डूइंग अ वेरी ऑनरेबल जॉब, वेरी ऑनेस्ट जॉब. एंड हमारी मेरी और प्रभव की सारी वीडियोस देखने के बाद लेट मी गारंटी यू वन थिंग, यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम. यू विल नेवर फील शाई, यू विल नेवर फील लेट डाउन कि मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं पता. And you will realize one thing, it's not so complex. Life is simple. Your basic text, Rig Ved, is not so complex. It is, in fact, the simplest of all texts. It is very logical, it is very simple, it's very skibbity. And you'll have, उसमें बहुत रिज है, उसमें बहुत सारे रिज वाले एलिमेंट्स है. मजा आएगा आपको. कॉम्प्लेक्सिटी आती है जो बाद में इंसानों ने ऋग्वेद के नाम पर आपको दिया है. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट. With due respect to the scholars of priests of Yajurveda and Atharvaveda, the fact is, if you can grasp Rigved, you don't need to study anything else in Hinduism, because you realize one thing: science and Rigved are very closely connected. They both go on logic and reasoning, and emotions are also considered. It's a very beautiful amalgamation. Shuru mein it's ritual, and suddenly the text starts going towards philosophy. And there's no compulsion. You'll not feel compulsion. You'll realize that these are poets who are trying to find a way to answer. You look at fire very differently. So that's all I will say. I hope I've answered all questions. Any other questions in the next Saturday session? तो आप अगर Instagram और Facebook या कहीं भी आप देखते हैं YouTube में, अगर आपको सवाल है आप हमसे पूछें. वैसे एक और सवाल है, बट मैं वो सवाल को तवज्जो नहीं दूंगा. किसी ने लिखा है कि कास्टिज्म ऋग्वेद में 14th सेंचुरी में आया है. ये बिल्कुल गलत है. एंड ये वही लोग कहते हैं जिनको सच्चाई छुपानी है कि हमारे हिंदू धर्म में कास्टिज्म आ गया था. जिनको ये छुपानी होती है ना, वो ये बात कहते हैं कि कास्टिज्म तो जी इस्लाम के साथ आया था. इस्लाम के पहले तो कास्टिज्म था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इस्लाम के पहले भी हमारे यहाँ कास्टिज्म था, और बुद्धिज्म के समय भी था, जो कि BC में जाता है. जीरो, इमेजिनरी जीरो से 500-600 साल पहले जब बुद्ध थे तब भी जाता है. तो ये सवाल मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका सवाल ही बिल्कुल गलत है, एंड मैं उसको यहाँ पे तवज्जो नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली. विद दैट आई एंड टुडेज सेशन. आई होप यू हैड फन. मुझे बड़ा मजा आया, और सिर्फ 25 मिनट पे खत्म हो गया. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.